हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस बदलते मौसम में कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी, कभी पसीने वाली गर्मी, तो ऐसे में बहुत सारी परेशानियाँ और बीमारियाँ होती हैं। तो उन्हीं परेशानियों और बीमारियों से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये हेल्दी बर्फ़ी ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 कप चना लिया है, फूटा चना है। ये 400 ग्राम चना लिया है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। छिलके वाला भी मिलता है, बिना छिलके वाला भी मिलता है, नमक वाला भी मिलता है, बिना नमक वाला भी मिलता है। तो ये बिना नमक वाला है और छिलके वाला है। तो मैं हाथों से ऐसे हल्का हल्का मैश कर दे रही हूँ ताकि जो भी छिलके निकल सके वो आसानी से निकल जाए। तो हल्का हल्का हाथों से मैश कर लीजिए। उसके बाद एक अलग बर्तन लिया है मैंने। अब छन्नी लिया है, जिस छन्नी में बड़े से होल होते हैं, जिससे जो छिलके हैं वो आसानी से निकल जाए। तो इस तरह से पहले हम छान लेंगे, हाथों से मैश करेंगे और छन्नी में डाल करके इस तरह से छान लेंगे। तो छिलका जो है चने का वो आसानी से निकल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मैंने छिलके को निकाल दिया है। जितना निकल सका है उतना निकाला है, जो बच गया है उसे मैंने छोड़ दिया है। अब इसे साइड कर देंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। और इस बर्फ़ी की खासियत ये है कि इसमें घी का इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया है, फिर भी बहुत टेस्टी बना है। अभी 1 चम्मच घी डाल दिया है मैंने। आधी कटोरी बादाम ली है मैंने, आधी कटोरी मैंने यहाँ पे काजू लिया है। लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। जो ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। मैंने आधा आधा कटोरी दोनों को लिया है। लो फ्लेम पे काजू और बादाम को रोस्ट कर लिया है। अब इसे अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब यहाँ पे उसी बचे हुए घी में मैं 2 कटोरी मखाना ले रही हूँ। मखाना को भी लो फ्लेम पे हमें रोस्ट कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स के कितने फ़ायदे होते हैं ये आप सभी को पता है, और बच्चे लेकिन नहीं खाना चाहते। तो बच्चों को खिलाने के लिए थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मखाने को भी मैंने लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। अब एक बार हाथों से क्रश कर लेंगे। इस तरह से क्रश हो रहा है तो इसका मतलब मखाना जो है वो रोस्ट हो चुका है। तो इसे भी हम उसी बादाम और काजू वाले थाली में रख देंगे। तो इस तरह से मैंने रख दिया है। वापस से उसी कढ़ाई को पोंछ करके मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे चढ़ाने के बाद जो चना हमने छिलका उतारा था उसको डाल देंगे। चना को हमें यहाँ पे ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है। बरसात का मौसम है, ऐसे में हर चीज़ में नमी हो जाती है। तो बस चने को क्या करना है, गर्म करना है। बस इतना भूनना है कि चना जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो यहाँ पे चना जो गर्म हो गया है, इसके लिए 2 मिनट लगे। अब यहाँ पे मैं 2 कप दूध डाल दे रही हूँ। दूध है वो पहले से उबला हुआ दूध है। दूध डालने से ये होगा ना कि चना जो है दूध को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी बर्फ़ी में जो है ना मावा वाला टेक्सचर आ जाएगा। तो आपको अलग से मावा या मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमें ना दूध को चने में बिल्कुल लो फ्लेम पे सुखाना है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसे लो फ्लेम पे हमें छोड़ देना है तब तक कि जब तक दूध पूरी तरह से सूख ना जाए चने के अंदर। तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओखली लिया है। अब 2 गुड़ की भेली ली है, मतलब गुड़ का बड़ा बड़ा टुकड़ा लिया है। इसे क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो नाइफ से भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये गुड़ है ना काफ़ी हार्ड था, नाइफ से कट नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसे ओखली में तोड़ा है। छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं ताकि मेल्ट होने में आसानी हो। मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। आप चाहे तो चीनी ले सकते हैं, ताल मिश्री ले सकते हैं, जो धागे वाली मिश्री होती है ना वो ले सकते हैं। धागे वाली मिश्री तो सबसे बेस्ट होगी। मेरे पास थी नहीं तो मैंने गुड़ का इस्तेमाल कर लिया है। अब जिस कप से मैंने चना लिया था, 4 कप चना लिया था, उसी कप से मैं 2 कप गुड़ लूँगी। एकदम सही मेज़रमेंट के साथ बताऊँगी ताकि बर्फ़ी में मिठास जो है एकदम सही रहे। तो यहाँ पर 1 कप मैंने गुड़ नाप लिया है। 1 कप और ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कप गुड़ जो है वो तैयार कर लिया है मैंने। अब इसे हम रख देंगे साइड में। और अब चलिए चने की तरफ चलते हैं। तो मैंने एकदम लो फ्लेम पे छोड़ रखा है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ा है। दूध का जो वाइट कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। चने में धीरे धीरे वो सोक कर रहा है। चना भी हमारा धीरे धीरे फूल रहा है। तो दूध को पूरी तरह से हमें सुखाना है चने के अंदर। तो ये देखिए
दूध जो है पूरी तरह से सूख चुका है चने के अंदर और चना भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हम नीचे उतार करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चना ठंडा होगा तब तक क्या करेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट भून करके रखा है उसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे जार ले लिया है, सबसे पहले मखाने का पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे मखाने का पाउडर मैंने बना लिया है, अच्छी तरह से पाउडर बन चुका है। तो इसे हम अलग बर्तन में पहले डाल देंगे। उसी बर्तन का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने भून करके रखा था काजू बादाम को। और फिर काजू बादाम को भी पाउडर बना लेंगे। तो अब जो है चने जो है वो ठंडे हो चुके हैं। तो चने को भी डाल करके, चना को पाउडर नहीं बनाएंगे, चना जो है हल्का सा दरदरा रहेगा, ताकि जब आप बर्फ़ी खाएं ना तो हल्का हल्का चने का बाइट आपके मुंह में आए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल पाउडर नहीं किया है, अलग से पानी कुछ भी नहीं डालना है, इसी तरह से आपको पाउडर बनाना है। तो इस तरह से चने का भी पाउडर बन के तैयार हो गया है। तो सेकंड बैच भी इसी तरह से हम पीस लेंगे। सब कुछ तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने चने का पाउडर बना लिया है, गुड़ को कूट लिया है, ड्राई फ्रूट का भी पाउडर बना लिया है। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई में मैंने आधा कप पानी डाला है। आप चाहें तो अगर घी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पानी डाला है। अब उसमें कूटा हुआ गुड़ को डाल देंगे। लो फ्लेम रखते हुए गुड़ को हमें अच्छी तरह से मेल्ट करना है। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाना चाहिए। तो धीरे धीरे गुड़ जो है वो मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो मेल्ट होने के बाद भी ना हमें इसे 2 से 3 मिनट तक और उबालना है, ताकि जो है अच्छा सा गुड़ का फ्लेवर आने लगे। ज़्यादा देर नहीं उबालना है, वरना गुड़ में कड़वाहट आ जाएगी, इससे बर्फ़ी का टेस्ट भी ख़राब लगेगा। तो बस 2-3 मिनट तक मैंने और उबाला। उसके बाद चने का पाउडर डाल दिया, ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गुड़ का फ्लेवर ही बर्फ़ी में रहे। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे हमें 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है, जब तक कि जो डो है हमारा बर्फ़ी का वो कढ़ाई ना छोड़ने लगे, और फ्लेम को लो ही रखना है। यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट तक पका लिया है। तो अब यहाँ पे उतारने से पहले 1 चम्मच घी और डाल देंगे। घी इसलिए डालेंगे ताकि बर्फ़ी के ऊपर शाइनिंग रहे। इसलिए कोई भी मिठाई बनाते हैं तो सबसे लास्ट में 1 चम्मच या 2 चम्मच क्वांटिटी के हिसाब से घी ज़रूर डालते हैं, ताकि मिठाई के ऊपर शाइनिंग रहे। तो यहाँ जो डो है हमारा कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो उसे गैस बंद करके छोड़ देंगे। इधर मैंने थाली में थोड़ा सा घी डाला था, अच्छी तरह से फैला देंगे, ताकि बर्फ़ी को जब हम थाली में सेट करें तो वो नीचे से चिपके नहीं। आप बेकिंग ट्रे ले सकते हैं या फिर कोई भी टिफ़िन थाली जो जिसमें आपका मन करे उसमें आप बर्फ़ी को सेट कर सकते हैं। तो थाली में घी अच्छी तरह से मैंने फैला दिया है। अब बर्फ़ी के डो को इसमें अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इस स्पैचुला से अच्छी तरह से फैला करके चारों तरफ से सेट कर देना है। तो आपको डो देख करके ही लग रहा होगा कि एकदम दानेदार बर्फ़ी है, मैंने चने का पाउडर नहीं बनाया है। अगर आपको ऐसा पसंद नहीं तो आप चने का पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से टेस्ट जो है ना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप बर्फ़ी खाएंगे तो आपके मुंह में चने का बाइट हल्का हल्का जो आएगा ना वो बहुत टेस्ट को बढ़ा देगा। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है थाली में। अब ऊपर से अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट गार्निश कर देंगे, ताकि देखने में ऊपर से अट्रैक्टिव लगे। आप चाहे अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो आप वो भी लगा सकते हो। मेरे पास ड्राई फ्रूट था तो वो लगा दिया है। चम्मच से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, ताकि जो ड्राई फ्रूट हमने डाला है वो अंदर बर्फ़ी में अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद इसे आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, रूम टेम्परेचर पे। तो मैंने यहाँ पे 1 घंटे के लिए छोड़ा था। अब यहाँ पे कटिंग कर ले रही हूँ। तो कटिंग जो है वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा, जिस हिसाब से आपको जितने बड़े पीसेस चाहिए, छोटे बड़े मीडियम, उस हिसाब से कट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़े से छोटे छोटे पीसेस कट कर रही हूँ। तो इस तरह से चना, गुड़ और ड्राई फ्रूट को मिक्स करके बर्फ़ी बनाइए या फिर लड्डू बना लीजिए। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। एक बार में ढेर सारा बना करके स्टोर कर लीजिए और रोज़ खाइए, खुद भी खाइए, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग जो भी हैं
हैं घर में सबको खिलाइए। हेल्दी के साथ साथ ये टेस्टी भी होता है। ऐसे बहुतों को परेशानी होती है कि कौन खाए चना गुड़, खास करके बच्चों को। बच्चे तो बिल्कुल चना गुड़ देखना ही नहीं चाहते। चना गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, कभी भी खाया जा सकता है और हेल्दी रहा जा सकता है। तो अब यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब एक पीस निकाल करके मैं दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरह से ये सेट हुआ है। 2 ही चम्मच घी का मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपने वीडियो को शुरू से लास्ट अंत तक देखा है तो 2 ही चम्मच घी का इस्तेमाल किया है और 2 ही चम्मच घी में ये इतना स्वादिष्ट सा बर्फ़ी, हमारा चना गुड़ का बर्फ़ी कह लीजिए या चना गुड़ पाक कह लीजिए, ये बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब अलग अलग सबसे पहले पीसेस को अलग अलग कर लिया जाए। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से पीसेस अलग हो जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। सेट होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चलिए बन के तैयार हो गया है। आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।